हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है सच्चाई। एक ज़माने में एक लड़का था जिसका नाम ज़ीशान था और वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसके वालिद एक मशहूर सनती शख्स थे जिनकी बहुत सी टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ थीं। ज़ीशान के वालिदैन उसे बहुत चाहते थे और उसकी परवरिश मोहब्बत और एहतियात के साथ करते थे। उसे हमेशा मेहरबान, साबिर और आजिज़ बनने की तालीम देते थे। उन्होंने उसे सिखाया कि कभी किसी को कमतर ना समझे, गुस्सा ना करे और हमेशा ऐसे अमल करे जो अल्लाह को पसंद आए। ज़ीशान ने गौर से सुना, मेहनत से पढ़ा, बड़ों का एहतराम किया और सबके साथ मोहब्बत और इंसाफ से पेश आया। ज़ीशान हर दिन एक मुकर्ररा मामूल के मुताबिक गुजारता। स्कूल से घर आकर वो कपड़े बदलता, खाता और थोड़ी देर के लिए आराम करता। फिर स्कूल का काम करता और अपने खादिम कासिम के साथ करीब के पार्क में खेलने जाता। उसे क्रिकेट खेलना और धूप में दौड़ना बहुत पसंद था। ज़ीशान के कई दोस्त थे, लेकिन उसे कभी किसी ने इतने तजस्सुस और खुशी नहीं दी जितनी उस दिन उसने महसूस की जब उसने पार्क के किनारे एक खामोश उदास लड़का उसे देखता हुआ पाया। लड़का बहुत छोटा और तन्हा लग रहा था और ज़ीशान ने अचानक उससे दोस्त बनाने की ख्वाहिश महसूस की। इसी वक्त किसी ने ज़ीशान को खेल की तरफ बुलाया और वह हिचकिचाते हुए वापस गया। अगले दिन उसने वही लड़का दोबारा उसी जगह बैठा देखा। उसकी आंखों में खामोश उदासी थी। ज़ीशान आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। मेरा नाम ज़ीशान है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने नरमी से पूछा। लड़के की आंखें हैरत से खुल गईं। राहील, उसने नर्म आवाज में जवाब दिया। ज़ीशान का दिल उस नए दोस्त के नाम को सुनकर खुश हो गया। मुस्कुराते हुए ज़ीशान ने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? राहील ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, हैरान कि कोई उसका साथी बनना चाहता है। मैं? क्यों? उसने पूछा। क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, ज़ीशान ने गर्मजोशी से जवाब दिया। तुम मेरे दोस्त बनोगे, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता राहील के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बिल्कुल, उसने कहा और उन्होंने हाथ मिलाया। ज़ीशान ने उसे क्रिकेट खेलने की दावत दी और दोनों लड़के हंसने और दौड़ने लगे। एक ऐसी दोस्ती का आगाज हुआ जो राहील की जिंदगी बदल देगी। राहील काशाना इत्फाल में रहता था, जो यतीम बच्चों के लिए एक पनाहगाह थी। उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके थे और उसका चचा उनके घर पर काबिज था। पनाहगाह में उस जैसे बहुत से बच्चे थे जिन्होंने अपने खानदान खो दिए थे या मुश्किल हालात की वजह से यहाँ भेजे गए थे। वहाँ की ज़िंदगी सादा थी, लेकिन कभी असल घर जैसी नहीं थी। हर कमरे में 5 बच्चे थे, साथ खाते, स्कूल जाते और निगरानी में खेलते। अगरचे राहील मामूल का आदी हो गया था, वो अक्सर अपने वालिदैन को याद करता और चचा की सख्ती की यादें उसे और उदास कर देती। ज़ीशान के ज़रिए राहील ने एक सच्चा दोस्त पाया। ज़ीशान 1 साल बड़ा था और वो भी एक करीबी साथी का ख्वाहा था। उनकी दोस्ती जल्द फैली और राहील का चेहरा अक्सर ज़ीशान के करीब होने पर रोशन हो जाता। ज़ीशान ने अपने वालिदैन से पूछा कि क्या राहील उनके घर आ सकता है। पनाहगाह के निगरान से इजाज़त हासिल करने के बाद ज़ीशान के वालिदैन ने राहील का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। नौजवान लड़के को लगा जैसे उसने खुश्क सहरा में पानी पा लिया और वो ज़ीशान के घर की मोहब्बत और गर्मी से हैरान और खुश हुआ। ज़ीशान के घर में राहील की आंखें हर चीज़ को देखकर चमक उठीं। ज़ीशान ने उसका मोहब्बत से ख्याल रखा, कार्टून दिखाए, आइसक्रीम बांटी और कैरम, लूडो, ओनो और बैडमिंटन खेली। राहील हंसा और अपनी उदासी भूल गया, महफूज और कीमती महसूस किया। जब पनाहगाह वापस जाने का वक्त आया, उसकी खुशी वाज़ेह थी और उसने ज़ीशान की वालदा का शुक्र अदा किया। शुक्रिया आंटी, आज मेरा पहला खुश दिन था। घर छोड़ने के बाद मैं उसे हमेशा याद रखूंगा, उसने जज्बात से भरी आवाज़ में कहा और आंखों में आंसू थे। दिन ब दिन ज़ीशान पार्क आकर राहील के साथ वक्त गुजारता रहा। वालिदैन भी नौजवान लड़के से मोहब्बत करने लगे, अक्सर छोटे तोहफ़े भेजते ताकि दिन खुशगवार हों। ज़ीशान का दिल खुशी से भर जाता जब वो राहील की मुस्कुराहट देखता।
راحیل کے الفاظ اس کے ذہن میں رہ جاتے، یہ یاد دلاتے کہ دوستی سے خوشی کیسی ملتی ہے۔ ذیشان چاہتا تھا کہ وہ اپنے دوست کو سب سے خوش لمحات دے اور اکثر سوچتا کہ راحیل کے دن کیسے روشن کر سکتا ہے، لڑکے کی زندگی محبت، ہنسی اور مہربانی سے بھر دینے کے لیے۔ راحیل کی سالگرہ قریب آ رہی تھی۔ ایک دن جو اس نے کافی عرصے سے منایا نہ تھا، جب اس کے والدین زندہ تھے، دن خوشی اور جشن سے بھرا ہوتا، لیکن اب وہ خاموشی سے یاد کرتا۔ ذیشان نے تاریخ یاد رکھی اور اپنے دوست کے لیے ایک خاص منفرد تحفہ دینے کا ارادہ کیا۔ دن قریب آتے ہی ذیشان کی خوشی بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا جس نے اس کی آنکھیں خوشی سے چمکائیں، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ راحیل کو خوش کرے گا۔ اس نے والدین کی مدد سے سب کچھ احتیاط سے تیار کیا، ایک سرپرائز پلان کیا جو راحیل کو محبت اور اہمیت محسوس کروائے۔ راحیل کی سالگرہ کے دن وہ خاموش بیٹھا، اداس اور والدین کو یاد کر رہا تھا۔ ذیشان کے گھر کے دنوں کی یادیں اس کے دل کو ترساتی تھیں۔ اچانک پناہ گاہ کے ایک نگران اکبر نے بلایا، راحیل، اسلم صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ حیران ہو کر راحیل ان کے پیچھے گیا اور اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکا۔ ذیشان کے والدین وہاں تھے، گرم جوشی سے مسکراتے۔ اس کا دل خوشی اور حیرت سے دھڑکنے لگا۔ ان کے چہروں کی محبت اور مہربانی نے اسے محفوظ، خاص اور دیکھا ہوا محسوس کروایا، جو وہ کافی عرصے سے محسوس نہیں کر سکا تھا۔ آؤ پیارے راحیل، اسلم صاحب نے نرمی سے کہا، آج تمہاری سالگرہ ہے اور تمہارے دوست اور اس کے والدین تمہیں ایک شاندار تحفہ دینے آئے ہیں۔ ذیشان تمہیں اپنا بھائی بنانا چاہتا ہے اور اس کے والدین تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ راحیل کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ذیشان مسکرایا، ہاں راحیل، تم ہمارے گھر میرے چھوٹے بھائی کی طرح رہو گے، اس نے گرم جوشی سے کہا۔ راحیل کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا اور وہ ذیشان کا ہاتھ پکڑ کر کانپنے لگا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے سرگوشی کی، ناقابل یقین خوشخبری پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ راحیل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے جب اس نے ذیشان کے والدین کو دیکھا۔ پہلی بار کافی عرصے کے بعد اس نے خاندان کی محبت اور حفاظت محسوس کی۔ اس کا دل شکر گزاری اور خوشی سے بھر گیا اور طویل عرصے سے جاری اداسی ختم ہونے لگی۔ پناہ گاہ، مشکلات اور تنہائی اب دور لگنے لگیں۔ ذیشان اور اس کے والدین نے اسے سب سے قیمتی تحفہ دیا، ایک محبت بھرا گھر اور ایک خاندان جو واقعی اس کی پرواہ کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔